स्वागत है आप लोग को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बाईफिकट पर। दोस्तों, आज हम आप लोग को बताएंगे KDB इंस्टा लोन के बारे में। दोस्तों, KDB का लोन ना पेमेंट करने से क्या होगा? तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप लोग को डरने का कोई बात नहीं है। मैंने भी इंस्टा KDB से लोन लिया है, तो मेरा साथ क्या हुआ है वो आप लोग को आज बताएंगे। तो आज हमारे यूट्यूब चैनल में जो आज नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर बजाइए, क्योंकि आने वाली वीडियो ऐसा आप लोग को जल्द से जल्द मिलता रहे। तो दोस्तों, आज बताएंगे आप लोग को कि KDB का इंस्टा लोन ना पेमेंट करने से, EMI नोट पेमेंट करने से क्या आपके साथ क्या हो सकता है। सिर्फ KDB का नहीं, और भी अदर्स कंपनी लोन के बारे में बताएंगे, जो उनका भी पेमेंट ना करने से आपके साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने भी KDB से इंस्टा लोन लिया है। वो पहले लिया था मैंने 27,000 का, उसके बाद पेमेंट करने के बाद मेरे को दोबारा 15,700 रुपये का दिया गया था। उसके बाद मेरे को फिर भी बैंक पे ट्रांसफ़र डिपॉजिट नहीं मिला था, मेरे को अमेजन ई वाउचर दिया गया था, उनके ज़रिए से मुझे 15,000 मिला था। तो लगभग मैंने जनवरी के आसपास लिया था, दिसंबर के आसपास लिया था। उनका पेमेंट अभी भी बाकी है, मैंने पेमेंट नहीं किया है, तो उनके बारे में आप लोग को आज बताएंगे। मेरे को आज ही नोटिस मिला है, लीगल नोटिस KDB की तरफ से, तो मैंने आज ही वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऐसा आप लोग को लीगल नोटिस आता है, आप लोग को हमें ऐसा नोटिस आपके पास सभी के पास आता है, तो आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये भी फिर भी मैंने सुना है यूट्यूब में, यूट्यूबर भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नोटिस आता है धनी की तरफ से, आपका KDB की तरफ से, मनी भी की तरफ से। वो भी एक ही नोटिस आता है, गुड़गांव की तरफ से आता है। एक ही एडवोकेटर का नाम लिखा रहता है, एक ही एरिया से आता है, वो भी गुड़गांव से। मैंने यूट्यूब में बहुत सारे ऐसा सुना हुआ है, तो आप लोग को डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा फेक नोटिस बहुत सारा आता है। तो मैंने एडवोकेटर का नाम है, और एडवोकेटर गुड़गांव से है। तो ऐसा नोटिस आप लोग का KDB का तरफ से बहुत सारा आता है। यहाँ पर मेरा अमाउंट लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, सारा डिटेल्स है। तो मैं आप लोग इसको ब्लर करके मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप लोग इस पर देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर KDB सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आया है, वो RBL से रजिस्ट्रेशन है क्या, मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर अमाउंट लिखा है 15,700 रुपये, मेरे को अमेजोन ई वाउचर मिला था, वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और मेरा पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है। तो मैं पढ़ के यहाँ पर अपने दिखाऊंगा नहीं आप लोग को, मैं ब्लर करके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऐसा नोटिस आएगा आप लोग का। और मैंने लगभग जनवरी के आसपास जो अमाउंट लिया था वो भी आप लोग को दिखा देंगे आप लोग को। यहाँ पर मेरा अमाउंट ले गया था, हाँ, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं KDB को ओपन कर लिया। यहाँ पर मेरा जो अमाउंट मुझे मिला था वो आप लोग को बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 2 फरवरी 2022 को मुझे लोन मिला था KDB के जरिए से। यहाँ पर है 2 फरवरी 2022, EMI बाकी है, ये भी ड्यू है, ये भी 6 EMI बाकी है अभी भी, ठीक है ना, 6 EMI अभी भी बाकी है। तो मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, और मैंने तो बोला है कि इसका पेमेंट तो मैं अभी तक नहीं करूँगा जब तक लीगल नोटिस नहीं आएगा। तो लीगल नोटिस अभी तक आ चुका है मेरे पास, तो भी मैं पेमेंट नहीं करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ऐसा बहुत सारे भाई के पास लीगल नोटिस आएगा, तो आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा फेक नोटिस आता है, मैंने यूट्यूबर भाई के मुंह से बहुत सारे सुना हुआ ऐसा कि एक ही एरिया से आता है, वो भी गुड़गांव से आता है, एडवोकेटर की तरफ से लीगल नोटिस। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं हूँ बंगाल से, आप लोग हो बिहार से, कोई होता है मुंबई से, कोई होता है दिल्ली से। तो सारे भाई के पास एक ही नोटिस जाता है क्या, एक एडवोकेटर की तरफ से गुड़गांव से। तो वो है मुंबई से, मैं हूँ बंगाल से। तो हमारे बंगाल का एडवोकेटर कुछ नहीं कर सकता, वहाँ का एडवोकेटर यहाँ पर क्या करेगा, मुझे ये बताइए, है ना दोस्तों। तो वहाँ का एडवोकेटर वहाँ पर ही काम करेगा, हमारे यहाँ का एरिया का एडवोकेटर हमारे यहाँ पर ही काम करेगा, ठीक है ना। उतने दूर से यहाँ पर आएगा एडवोकेटर, यहाँ पर काम करेगा, ऐसा कोई फेक नोटिस बनाकर भेजता है, ठीक है ना। मेरे व्हाट्सएप में कई बार आ चुका है, व्हाट्सएप में मैंने रिसीव भी किया है, और ईमेल में भी रिसीव किया है, देखा है। इसका तरफ से मुझे वहाँ पर कुछ रिप्लाई उन लोग को नहीं मिला था, इसलिए मेरा यहाँ पर लीगल नोटिस मेरे घर पर उन लोगों ने भेज दिया। तो बहुत सारे के पास ऐसा लीगल नोटिस जाता है, और वो लोग क्या करते हैं, डर के मारे में वो लोग डर के मारे पेमेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कुछ होने वाला नहीं है। मेरा एक दोस्त है, वो एडवोकेटर है, वो
हमारे एरिया का कोर्ट पे काम करता है। मैंने उनको पूछ किया है कि ऐसा कुछ होता है क्या, तो वो बोला कि मैंने भी धनी से एक 7,000 का 7,000 का EMI लिया था, वो भी मेरा भी अभी तक बाकी है, मैंने खुद में ही पेमेंट किया है। ठीक है ना। वो एडवोकेट खुद पे पेमेंट लेके खुद पेमेंट ना करे तो उनके साथ कुछ नहीं हो सकता है, तो हम लोग के साथ कैसे कुछ क्या हो सकता है। ठीक है ना भाई। तो आप लोग को कोई डरने की बात नहीं है। मेरा ऐसा कोई कई बार मुझे कॉल आया है KDB की तरफ से, मनी व्यू की तरफ से। मैंने मनी व्यू से भी लिया है। मैं नेक्स्ट टाइम एक वीडियो बनाऊंगा तो मनी व्यू के बारे में बताऊंगा, और धनी से भी लेकर रखा है मैंने लगभग 35,000 का, उसके बारे में बताऊंगा आप लोग को। ठीक है ना। तो मेरा कई कंपनी से मैंने लोन ले रखा है। मान लीजिए KDB, मनी व्यू, ऐसा कई कंपनी है, तो उनके ज़रिए से मेरा EMI बाकी है, उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा फुल डिटेल्स में। तो आप लोग को कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जो मेरे साथ मेरे कंपनी बा मेरे एजेंट मेरे घर पर आ जाएगा, या तो मेरे घर से पेमेंट ले जाएगा, या तो मेरे दोस्तों फैमिली को कॉल करेगा, मेरे को बदनाम कर देगा, ऐसा कुछ होता है, किसी के बार किसी से होता है। तो आप लोग को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं होता। एक पर्सनल लोन है, आपका क्रेडिट स्कोर के ज़रिए से दिया जाता है। लेकिन हाँ, कंपनी RBI रजिस्ट्रेशन या NBC रजिस्ट्रेशन हो तो आपका क्रेडिट स्कोर लो कर सकता है, आपका क्रेडिट स्कोर कमा सकता है, आप दूसरे कंपनी से लोन नहीं ले पाओगे। ठीक है ना। तो लोन नहीं पेमेंट करने से आपके साथ कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ आपका क्रेडिट स्कोर लो हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरे कंपनी से लोन आप नहीं ले पाएंगे। तो आप पेमेंट जुती ना भी पेमेंट करो तो आपके साथ कुछ होने वाला नहीं है, मेरे तरफ से यही राय दिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ आप लोग को बताऊंगा, जो आप लोग को कुछ जानने के बाद कोई ऐसा कोई कंपनी है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको परेशानी कर रहा है, तो मेरे को बोलिएगा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बोलेंगे। ठीक है ना दोस्तों। थैंक यू। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने नए दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू।